दरभंगा का कठलवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज रेलिंग लगभग 1 महीने से टूटा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के किसी को नज़र नहीं पड़ रहा है। ओवरब्रिज से गुजरने वाले लोग किसी बड़े घटना को अनजान हो करके दावत दे रहे हैं। वही किसी अनहोनी के हो जाने और किसी की जान जाने की शंका एवं डरा सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन से टूटे हुए रेलिंग को बनाने की मांग नहीं की जा रही है, या फिर की जा रही है तो मांग पूरा नहीं हो रहा है। रेलवे ओवरब्रिज 20 से 30 फीट के करीबन है, जो काफ़ी ऊंचाई तक बना हुआ है, और रेलवे ओवरब्रिज का लगभग 10 फीट लंबाई में पुल का रेलिंग टूट कर नीचे गिर गया है। वही जब हमारे चैनल के संवाददाता ने शनिवार को कठलवाड़ी ओवरब्रिज पहुंचा और वहां पहुंचकर ओवरब्रिज के टूटे हुए रेलिंग को देखा, तो जहां पहले तो रेलिंग पूरी तरीके से टूटा हुआ है, उसके बाद रेलिंग पर लाल रिबन लगा दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से लाल रिबन लगाने से समाधान का हाल नहीं होगा। रेलिंग टूट गया है कठलवाड़ी चौक पर। ठीक है, पब्लिक के बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना खतरा इससे लग रहा है? खतरा है यहाँ पर। ऊंचाई कम है, समझे। रात के समय में कितनी दिक्कत? समय में बहुत दिक्कत हो जाता है। ये कौन सा ब्रिज है? ये कठलवाड़ी ब्रिज है। उस पर आप लोग बराबर इधर से जाते आते हैं? रोज जाते हैं। कितना दिन हो गया इसको कोई सुनवाई नहीं दिया। कितना दिन से टूटा हुआ है? 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई देखने वाला नहीं? देखने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, कोई ऐसा अनहोनी होगा तब शायद किसी वही बात, अनहोनी कुछ हो जाएगा तभी कोई सुनवाई लेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जानकी नगर में। बराबर इधर से बराबर जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर सोनी। कठलवाड़ी ओवरब्रिज है। कितना दिक्कत हो रही है? रेलिंग टूटा हुआ है, कितना खतरा लग रहा है? खतरा तो है। कौन सा ये ब्रिज है? ओवरब्रिज है। आने जाने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है? हो रहा है। खतरा महसूस होता है? कब से ये टूटा हुआ है? कठलवाड़ी ओवरब्रिज है, यहाँ पे से काफी संख्या में गाड़ी जाते हैं, लोग जाते आते हैं। काफी दिनों से यहाँ पर रेलिंग टूटा हुआ है, कितना खतरा महसूस हो रहा है? खतरा महसूस है, आते जाने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चे से लोग को ज्यादा दिक्कत होता है, बस ध्यान बहुत सभी आदमी को दिक्कत होता है। कब से लगभग ये टूटा हुआ है? ये लगभग आपको 1 महीना हो गया। कोई नहीं देखने वाला है? देखने वाला कोई नहीं। सरकार या प्रशासन से क्या मांग करेंगे, जितना खतरनाक स्थिति में ये लग रहा है? प्रशासन भी यहाँ पर लगा रहता है, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। घटना होने की संभावना है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कौन सा ब्रिज है ये? कठलवाड़ी ओवरब्रिज टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कौन सा ब्रिज है ये? ये हुआ कठलवाड़ी ओवरब्रिज। सरकार को कोई देखभाल नहीं करता है, यहाँ पे कोई गिर भी सकता है। गाड़ी कितना दिन से टूटा हुआ है? लगभग ये 15-20 दिन। सर तो कोई देखने नहीं आया? सरकार या विधायक अभी तक देखने नहीं आया कोई। प्रशासन और विधायक सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही करेंगे, किसी का भलाई हो। लाल कपड़ा लगाने से कोई संविधान नहीं होने वाला है। वहाँ पे कोई भी जाएगा तो गिर सकता है। वहाँ पे जाने रात के समय में तो और गिर सकता है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा आदमी को, तो अचानक से आके कहीं गिर ना जाए। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग यही करेंगे कि जल्द से जल्द इसको बनवा दिया जाए। ये जो कौन सा ब्रिज है और ये यहाँ पे जो क्या दिक्कत हो रहा है? ये कठलवाड़ी ब्रिज है, और ये जो है बहुत ही फेमस ब्रिज है। इससे जो है लोगों का आवागमन जो है बहुत शॉर्टकट हो जाता है। जिनको गौसा घाट जाना है, हाईवे पकड़ना है, उनके लिए और भी नज़दीक है। ये ब्रिज जो है रात के समय में टूटा रहता है, तो बहुत समझिए कि सावधानी से चलना पड़ता है, जिसका लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है। गाड़ी घोड़ा लाइट रिफ्लेक्स मारता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। क्या लग रहा है, किसी भी दिन अनहोनी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जाता? हाँ, ये तो गारंटी है, कभी भी अनहोनी हो सकता है। लोग जो यहाँ पर लोकल है, जो जानते हैं, वो तहकीकात करके चलते हैं। आप भी बराबर जाते हैं इधर से? हम तो समझिए कि महीना में 4 बार 5 बार हो ही जाता है आना जाना, इसलिए कि हम लोग को मेरा रेस्टोरेंट है दरभंगा वाव रेस्टोरेंट दोस्तों का, वहाँ वाटर पार्क भी खुला है। तो कब से टूटा हुआ है ये 1 महीना के अप्रोक्स आसपास टूटा हुआ है। हमने इससे पहले भी 1 हफ्ता पहले भी 4 चक्का से जा रहे थे रात में, और बहुत समझिए कि इत्तेफाक से बच गए। सरकार या प्रशासन से क्या मांग करेंगे, रेलिंग जो इसका टूटा हुआ है? सरकार और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसका जल्द से जल्द जो है इस पर ध्यान दे, और इसको जो टूटा हुआ है उसको मरम्मत कराए या ठीक से इसको बनाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवी। ओवरब्रिज है, ठीक ना। ये जो टूटा हुआ कई दिनों से टूटा हुआ है, ठीक ना। ये बहुत लापरवाही है, जो कपड़ा पहन के लगाया जाएगा।
इसलिए जो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। यहाँ से रात में कुछ भी हो सकता है, जैसे एकाएक मोटरसाइकिल आए वो जा सकता है, 4 व्हीलर भी जा सकता है, कोई बच्चा भी जा सकता है, यानी कोई भी नुकसान हो सकता है, जान हाँ। जाने का अंदेशा है। पूरा अंदेशा है। कौन सा ब्रिज है ये? कटहवाड़ी और ऐतिहासिक पल समस्तीपुर स्टेशन से प्रथम बार होगी लीची की लोडिंग। समस्तीपुर मंडल के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने भगीरथ प्रयास एवं पहल से व्यापारियों को अभूतपूर्व सुविधा प्रदान करते हुए समस्तीपुर स्टेशन से पहली बार लीची लोडिंग हेतु दिनांक 25/5/2024 से SLR की सुविधा उपलब्ध कराई है। विदित हो कि समस्तीपुर जिला के आसपास के क्षेत्र जैसे लीची का साम्राज्य भी कहा जाता है, जहां शाही लीची की पैदावार होती है। इन लीचियों का स्वाद पूरे देश में उपजाई गई लीचियों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर गर्मी में इस क्षेत्र में लीची की कटाई और परिवहन की गतिविधियों से हलचल मची रहती है। ट्रेन में लीचियों की लोडिंग यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं पूसा रोड से कृषि व्यवसायी हूँ। गत 95 से मैं इस व्यापार में जुड़ा हूँ। इस बार पहली बार समस्तीपुर से जो सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हम लोग तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते थे। पहले पिकअप से लेकर हम लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन जाते थे, फिर बनारस जाते थे, गोरखपुर जाते थे इसी माल को लोड करने के लिए, जिसका भाड़ा दुगुना तिगुना पड़ता था, खर्च दुगुना तिगुना आता था। लेकिन इस बार पहली बार जो समस्तीपुर से व्यवस्था दी गई है सीनियर DCM मैडम के द्वारा, हम लोगों के लिए बहुत 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 लाभदायक साबित होगा। अब हम लोग आगे मंडी में दूसरे व्यापारियों की तरह हम लोग भी आगे मंडी में कंपटीटर की तरह खड़ा हो सकेंगे। हमारा माल भी अच्छे रेट में बिकेगा और हम लोग भी बाजार में फिर से खड़े हो सकेंगे। हम लोग चाहेंगे कि आगे और भी व्यापारी जो हमारे व्यापारी हैं, लीची व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हैं, वो भी आएँ यहाँ पर और उनका भी माल जाए। इसके लिए कोशिश करेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे इस साल तो हो गया, आगे अगले साल से फिर PP का यहाँ व्यवस्था की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जा सके और व्यापारी इसका लाभ उठा सके। मेरा नाम अरुण कुमार, मुजफ्फरपुर के वासी, लीची व्यवसाय 10 साल से और बहुत जगह से माल मैं बुक किया। इस बार यहाँ से माल बुक करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। यहीं से मेरा उम्मीद है कि सब लोग से निवेदन है कि हमको सब दिन से माल सब यहाँ से देते थे, सब जगह से अच्छा हमको यहाँ पे लगेगा। सब लोग से यही गुजारिश रहेगा कि मेरा माल जितना से ज़्यादा दिक्कत न हो, मेरा माल जितना ज़्यादा से मेरा माल यहाँ से नहीं। दरभंगा में वाव वाटर पार्क का भव्य शुभारंभ। विदेशी उपकरणों से लैस इस वाटर पार्क का उठाएं लुफ्त इस गर्मियों की छुट्टी में। जी हां, वाव वाटर पार्क का भव्य शुभारंभ हुआ है दरभंगा में, जहां आपको बता दें यह पहला विदेशी उपकरणों से लैस वाटर पार्क है। दरभंगा जिला के NH57 बिजुली स्थित वाव वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया संयुक्त रूप से आए अतिथियों के द्वारा फीता काटकर। जहां आपको बता दें वाव वाटर पार्क के उद्घाटन हो जाने से दरभंगा वासियों में एक खुशी की लहर है। वही उद्घाटन होने से कहीं ना कहीं एक नई पहचान दरभंगा को मिला है। वाव वाटर पार्क के संचालक के द्वारा बताया गया कि 30 फीट, 40 फीट और 20 फीट अलग अलग प्रकार के कई विदेशी उपकरण लगाए गए हैं, जो यहां आने वाले लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। WPS और बच्चों के लिए भी व्यवस्था किया गया है, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। वेब स्कूल से लेकर के रेन डांस की सुविधा उपलब्ध है, व्यवस्था की गई भी है। आने वाले लोगों के लिए अलग लॉकर की सुविधा भी दी गई हुई है, व्यवस्था की गई हुई है, जहां लोग अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दें सीनियर लोगों के लिए वाटर पार्क का जो शुल्क है 500 रुपया प्रति व्यक्ति रखा गया है।
वहीं 7 साल के नीचे बच्चों के लिए 400 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं इसके अलावा वाटर पार्क में एंट्री शुल्क अलग से प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा। वहीं वाटर पार्क का खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है। हालांकि जिस प्रकार से वाटर पार्क बनाया गया है उसे देखने से लगता है कि काफ़ी लोग इससे ज़्यादा उत्साहित होंगे जाने को। बिजली गांव में, और ये इसमें सारी चीज़ आपको यहाँ देखेंगे 40 फीट वाला, 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट सारा स्लाइड दिया गया है। WPS दिया गया है बच्चों के लिए पूरा। ये पूरा आपको सामने इधर वेव पूल है, ये उधर रेन डांस के लिए है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और ख़ास तौर से महिला सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी, कस्टम, उसके बाद आपको मोबाइल कवर, सारी सुरक्षा के साथ इसको जो है ओपन किया गया। कैंपस में आने के लिए कितना लोगों को अपना जीवी ढीला करना पड़ेगा? यहाँ पे आने के लिए 500 से 550 रुपये पे करने होंगे पर पर्सन, और बच्चे हैं तो 7 साल से नीचे के बच्चे लोगों के लिए 400 रुपये। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग यहाँ पे 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। और क्या कुछ कुछ अभी तो ऑफर है नहीं, बस कल हो सकता है कि 10% का ऑफर रहे, बाद में फिर बाकी देखा जाएगा। कुछ कूपन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ ऑफर वो देखेंगे। अभी थोड़ा सा इनिशियल में बोलना जल्दबाजी होगी। सारे दिन खुले रहेंगे, सेम टाइम रहेगा 10 से 5। क्या नाम हुआ? नाम सैयद मुसम्मिल। करता हूँ कि मुझे इस लायक इन लोगों ने समझा और मुझे अवसर दिया फीता काटने का। साथ साथ मुखिया जी ने जो कहा कि ये बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है कि मेरे इलाके में बिजली गांव में एक वाटर पार्क का और साथ साथ रेस्टोरेंट का आज जो है उद्घाटन हुआ है। लेकिन किसी भी कारोबार में सबसे पहले हर आदमी को चाहिए कि अपना बिहेव, अपना अखलाक, अपना प्रेम स्नेह जो है सबके साथ में एक अच्छा रखें, ताकि यहाँ पे कारोबार में जो है समझे कि कारोबार उनका तरक्की करे। और जो भी ये हुआ है ये बहुत ही अच्छा काम है और अपना जो है सब लोगों के साथ में समान रूप से जो है समझे कि वो व्यवहार अपना रखें और अच्छा विचार रखें सब लोगों के साथ में जो है समझे कि यहाँ पर हम लोग से भी इलाके के जो लोगों हैं सब लोगों से जो भी कुछ संभव हो सकेगा हम लोग जो है इसके लिए उनका सहयोग करेंगे। टाइम टू टाइम जो भी होगा हम लोगों की निगरानी में जो है भगवान करे ये फूले फले और आगे बढ़े। क्या नाम सर? मेरा नाम हुआ हाफिज नसीर अहमद, बिजली सरपंच। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना पर हर शनिवार को एक बैठक होती है जिसमें जमीनी विवाद का निपटारा किया जाता है ब्लॉक लेवल पर, जहां ब्लॉक से आए कर्मचारी एवं थाना के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा मामला जमीनी विवाद का होता है, जहां 4 मामला सामने आया है, जिसमें 2 मामले का निष्पादन करते हुए नापी करने का आदेश दिया गया है। वही 2 मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें एक मामला सुंदरपुर वार्ड नंबर 2 दर्जी टोला का सामने आया है, जिन्होंने बताया कि मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती मेरे रिश्तेदार कब्जा करना चाहते हैं, जिसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इसी को लेकर हमने कहा कि यह मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश आने के बाद ही कुछ किया जाए। वही ज़मीन पर दोनों पक्ष थाने में आए और रजिस्टर किया हुआ पेपर दिखाया गया। वही दूसरा पक्ष हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इसी की आएगा वो बाद में आएगा इसके हिस्सा में सर आप जो कह रहे हैं जमीन कोर्ट कहेगा कि नहीं वो उसका हक है जमीन का। जमीन आप कह सकते हैं नहीं है घर पेपर तो रजिस्ट्री है कटोरा है, अभी बड़ा हिस्सा को ही ना बोलते हैं, हिस्सा के लिए तो जाएगा कोर्ट पर जाएगा, हम लोग थोड़े हिस्सा घर है कैसे? आज शनिवार ये बैठक हुई है भूमि विवाद को लेकर के, क्या आपका मामला है, कब से चल रहा है? ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा है, 4-5 साल पहले से। वो ज़मीन जो खरीदा था वो पक्ष बार बार कब्जा करने आ रहा था। हम लोग उसको कब्जा नहीं देने इसलिए गलत है, कब्जा कैसे दे दें उसको, कब्जा देने का बात ही नहीं था। वो लोग 13 दूर लिखा हुआ है, 13 दूर हिस्सा हो नहीं रहा। हम लोग टाइटल में चल रहे हैं, टाइटल शूट किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और अगल बगल का आदमी सबको लेके, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी सबको लेकर के, भूमि विवाद वाला आदमी सबको लेके, भूमि माफिया सब है सबको लेके आता है और लूट मार करने का, ज़मीन कब्जा करने का कोशिश करता है। CCTV रिकॉर्डिंग और बस CCTV का कैमरा का रिकॉर्डिंग भी है,
सारा बात है। उसके बाद में भी एक बार ऐसे अगले बार थाना में बैठक हुआ तो हम लोग बोले सीओ साहब बैठे हुए थे, बोले कि नहीं से दूसरा बार आइए, दूसरा शनिवार को। और आज आए हैं तो आने के बाद ऐसे बात है। क्या हुआ आज के इसमें हुआ फैसला कि ज़मीन जो है इसका है कि नहीं। हमसे पूछा गया था, बोले ज़मीन होगा सर, 3.5 धूर इसका हिस्सा हो रहा है, 13 धूर नहीं हो रहा है, 13 धूर नहीं हो रहा है, 3.5 धूर होगा। हिस्सा गलत, रजिस्ट्री इसका गलत है, इसीलिए हम लोग न्यायालय में जा चुके हैं, गलत है इसका ज़मीन रजिस्ट्री। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे हम लोग न्यायालय में जो चल रहा है फैसला वहीं से जो होगा। टाइटल किसने किया? टाइटल हमने किए सर, वो 13 धूर का कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम बोले आपका इतना है ही नहीं। अच्छा, 3.5 धूर जो आपने एक्सेप्ट किया है, 3.5 धूर इसका शेयर बनता है, जी जी। क्या 3.5 धूर जमीन इनको देंगे आप? वो न्यायालय से जो फैसला होगा दे देंगे। न्यायालय में फैसला होना ही होना है, कैसे नहीं होगा। न्यायालय को सारा कागज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारा कागज न्यायालय जो आदेश देंगे करेंगे? जी जी, न्यायालय से हम ये है, न्यायालय में जो फैसला आएगा वो फैसला मंजूर हमको। 3.5 धूर हो, 4 धूर, जैसे भी हो न्यायालय फैसला देगा इस बात। उसके लिए हम सारा पेपर देने के लिए तैयार है, मना नहीं है, मेरा पूरा पेपर है। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम हुआ मोहम्मद नसीम अली और पिता का नाम हुआ मोहम्मद हसमत, और घर हुआ सुंदरपुर छठी पोखर के निकट, अलीनगर दर्जी टोला भी सटता है उसमें, लगता है उसमें, वार्ड नंबर 2। पहला रसीद किनके नाम से कट रहा था? पहला रसीद दाखिल खारिज जो करवाए हुए मेरे पिताजी और मेरे चचा। क्या नाम है उनका साबिर है नाम। और एक का? और नहीं, वो साबिर है। और आपके पिताजी का? पिताजी का हसमत, मोहम्मद हसमत है। दोनों आदमी के नाम से रसीद कट रहा है। दाखिल खारिज पहले करवाए हुए हैं। पूर्वज का जमीन है, अभी का जमीन नहीं है। उन्होंने अगला शनिवार को बताया अख्तर हुसैन की ये जमीन खरीदा हुआ। हमने साबित किया कि नहीं खरीदा हुआ नहीं, आपका पेपर नकली है। ये पेपर सारा बना हुआ पेपर है, आप वहाँ दिखाइए, पेपर नकली है। ये जमीन पूर्वज का जमीन है, मेरा 4 पीढ़ी बीत गया है, 5वें पीढ़ी में हम लोग हैं। जान अली, उसके बाद में इसाक, लेकिन मोटा मोटी माना जाए आप न्यायालय के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। न्यायालय जो आदेश करेगा उसका पालन। न्यायालय जो फैसला देगा, जितना देगा उसके किनसे विवाद है? उनका क्या नाम है? उनका अख्तर हुसैन नाम है। वो बार जो है ना अपना गुंडा बदमाश को लेके आता, कब्जा करने की कोशिश करता। मैं 13 धूर दूँ। और LPC क्या होता है तो मुझे नहीं मालूम, हम तो पढ़े लिखे है नहीं। LPC क्या क्या बना के रखे हुआ नकली। और आज वो माफिया के पास में जमीन, माफिया के पास में उसके पास जाकर बोलता है मेरा जमीन है, 13 धूर ले लिए। वो उसके साथ में सट करके लोभ तो कितना वो देता है, अपना लोभी है आदमी दुनिया, वो आकर के अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये हम चाहते हैं कि नहीं, गुंडा बदमाश को नहीं लाए। न्यायालय में जो चल रहा है मामला वो न्यायालय से समझे, वो भी समझे, हम भी समझे, शांति चलता रहे। बस यही हमारा कहना है न्यायालय से। और सुरक्षा पर हम लोग को होना चाहिए। थाना से भी अनुरोध है कि इस पर बार जो आता है बदमाश वाले लेकर के वो न लेके आवे, अपना शांति से अपना जो न्यायालय करे वो करेगा। ठीक है। था आप लोग का मामला था कि जो ना भाई जो मेरा ज़मीन के बारे में इतना कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं देंगे, फिर बोल रहा है कि 3.5 धूर देंगे। ठीक, 3.5 धूर देंगे। जो है ना 3.5 धूर तो आपका उसमें बनता हिस्सा, अपना हिस्सा बनता है। ठीक। जो 11 धूर खरीदे हुए हैं, 13 धूर आपका हस्बैंड खरीदे हुआ है? खरीदे हुए हस्बैंड। हाँ, तो वो जो है ना से नहीं दे रहा है। तो वो आप कोर्ट से लीजिएगा? जी, कोर्ट से लेंगे। वो बोल रहा है कि साइन नहीं करेंगे हम। यानी थाना पर साइन नहीं किया? अगला पर नहीं, अगला पार्टी साइन नहीं किया। आप साइन किए हैं? जी, साइन किए। क्या नाम है आपका? चांद बेगा। और पति का नाम? मोहम्मद अख्तर हुसैन। घर कहाँ है? यूनिवर्सिटी थाना का। घर कहाँ है? अलीनगर सुंदरपुर छठी पोखर। ठीक। लगभग 4 आदमी यहाँ पे फरियादी के रूप में आए थे, मतलब दोनों पक्षों से साथ में थे। 4 में 2 नापी संबंधित मामला था और 2 आपसी बंटवारा संबंधित मामला था। तो नापी संबंधित मामला में दोनों पक्ष सहमत हुए नापी के लिए। उनको अंचल कार्यालय में विहित आवेदन पत्र के साथ आवेदन देने के लिए सुझाव दिया गया। और 2 मामला जो है एक टाइटल सूट में चल रही थी, जो सब्जेक्ट न्यायालय दरभंगा में चल रही थी। तो उनको न्यायालय का मैंने आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया है। और अगर उस पर स्थिति बिगड़ती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो 144 की कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। 4 मामला का आज निष्पादन कर दिया गया। सर, फर्स्ट पार्टी ने साइन किया, सेकंड पार्टी ने साइन नहीं किया, तो क्या इसका उल्लंघन माना जाए? नहीं, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब वो लोग का आपसी जो भी मामला था तो वो बोले कि नहीं हम, जबकि वो उनके द्वारा बताया गया था कि इनको 13 धूर केवाला से भूमि प्राप्त है, लेकिन इनके हिस्से में मात्र 3.5 धूर भूमि होती है। बाद में उनका कहना हुआ कि नहीं हम दस्तखत करेंगे कि हम 3.5 धूर जमीन इनको नहीं देंगे, इनको हम पैसा देंगे। 3.5 धूर जमीन किस आधार पर इनको दे रहा है?
तो उनको आपसी सहमति ये बहन को? बहन के हिसाब से जो मुस्लिम लॉ में होता है उसी के हिसाब से बता रहे और हैं। फिर उसका हस्बैंड जो 13 दूर जमीन खरीदा हुआ वो जमीन कैसे हुआ? तो वो जमीन के लिए फिर वही देखा जाएगा कि यहाँ पे जो विक्रय किए हैं उनको जमीन, वो अपने हिस्से से अधिक जमीन विक्रय किए हैं या कम विक्रय, उसी से संबंधित मामला जो है सो वो टाइटल में भी चल रहा है। टाइटल के जो न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए सर। सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व अधिकारी, दरभंगा सदर अंचल। तेजस्वी के लोग आरोप पर पिकी का हमला। कहा, मैंने जो भी कुछ अपने जीवन में हासिल किया है वो अपने दम पर किया है। दूसरे नेता की तरह हमारे पिताजी ने मुझे नहीं करके दिया। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी बने हुए हैं, उनके आकाओं का आका बैठकर आपसे हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। जहाँ तक बात आप तीसरे मोर्चा की हो रही है, तो आप इतना समझ रखिए कि यह कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल, कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन स्वराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन स्वराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता। जो यहाँ जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा, उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें? नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना
और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।